बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बोटी कबाब मसाला की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। एक मज़ेदार से सीक्रेट मसाले के साथ इसको बनाएंगे जिसमें आपको कबाब का भी फ्लेवर आएगा और बहुत ही नरम मुलायम टेंडर ये गोश्त बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं जिसमें 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, एक छोटा टुकड़ा जावित्री का, 2 से 3 छोटे टुकड़े जायफल के, हाफ टी स्पून सौंफ, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 3 लौंग और 3 हरी इलायची। अब इन गरम मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे और तब तक ड्राई रोस्ट करेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे करें ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। अब इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से मैंने इनको ठंडा कर लिया है। और ठंडा करने के बाद इसको मिक्सर जार में डालेंगे और इसको पीस कर मैंने इसका पाउडर बना लिया है। तो ये मज़ेदार सा सीक्रेट मसाला रेडी हो गया है जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने 6 से 7 बादाम लिए हैं, 6 से 7 काजू लिए हैं और 1 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ नारियल लिया है। अब इनको डालेंगे मिक्सर जार में और इसको भी पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा बोटी कबाब मसाला में। तो ये पाउडर रेडी हो गया है, इसको भी आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। आधा किलो मैंने मटन लिया है। मैं हड्डी वाला मटन इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप इसको बोनलेस से भी बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून पिसी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और 1.5 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब अच्छी तरह से मटन को फ्राई करेंगे दोनों चीज़ों के साथ ताकि मटन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश कर लेंगे। और इसको तब तक फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए और मटन की जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे कम से कम 6 से 7 मिनट तक मटन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, पानी सारा इसका खुश्क हो गया है और मटन की जितनी भी स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले जिसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब दोबारा से मटन को फ्राई करेंगे मसालों के साथ ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छा सा मसालों का फ्लेवर जो है वो मटन में आ जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए मटन को दोबारा से मैंने भून लिया है। और अब इसमें डालेंगे फ्राई की हुई प्याज। एक मैंने प्याज ली थी, थोड़े बड़े साइज़ की थी, उसको मैंने फ्राई कर लिया था और रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद इसको मैंने क्रश कर लिया था। अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को ब्लेंड करके उनकी मैंने प्यूरी बना ली थी। अब दोबारा से मटन को भूनेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए, टमाटरों का अच्छा सा जो फ्लेवर है वो मटन में आ जाए और टमाटर का जो पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मटन को कम से कम 7 से 8 मिनट तक मैंने भून लिया है। ऑयल इसका नज़र आने लगा है, पानी सारा इसका खुश्क हो गया है। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से चीज़ें डालते जाएंगे और मटन को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे ताकि बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आए। अब इसमें डालेंगे आधा कप फेंटा हुआ दही और साथ ही वो सीक्रेट मसाला भी इसमें ऐड करेंगे जो कि हमने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था। तो आधा किलो गोश्त के हिसाब से 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मसाला डाला है। और बाकी जो मसाला बच गया है उसको आप बॉटल में रख लें। जब भी आप ये मसाला बोटी बनाएं तो आप उसमें इस्तेमाल कर लें। अब दोबारा से मिक्स करते हुए मटन को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो इसमें दही डाला है उसका पानी खुश्क हो जाए, मसालों का अच्छा सा फ्लेवर जो है वो मटन में आ जाए। तो इसको तब तक भूनेंगे कि ऑयल इसका सारा अलग नज़र आने लगे। तो दोबारा से मटन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। मटन को जितनी अच्छी तरह से मसालों के साथ भूनेंगे उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब अच्छी तरह से मटन को भून लिया है। अब इसको गलने के लिए रखेंगे तो उसके लिए मैंने इसमें 1 ग्लास पानी डाला है। तो पानी की क्वांटिटी आप जो गोश्त इस्तेमाल करें उस हिसाब से उसमें डालें जिसमें गोश्त अच्छी तरह से पक कर सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको लिड से कवर कर देंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो 15 मिनट तक इसको पकाएंगे। 15 मिनट में मटन जो है वो आसानी से प्रेशर कुकर में गल जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट जूसी और टेंडर हो जाएगा। तो 15 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए, स्टीम मैंने इसके निकाल ली है। अब इसको चेक कर लेते हैं। मटन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से पक कर गल चुका है, बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला रेडी हो गया है
और पानी भी इसका सारा ड्राई हो गया है और पानी की क्वांटिटी मैंने उतनी ही डाली थी जिसमें गोश्त भी गल गया है और बेहतरीन इसका मसाला भी रेडी हो गया है। अब मैंने खुले मुंह वाली कढ़ाई ली है और ये मटन को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है इस कढ़ाई में। अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए मसाले को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, ताकि इसमें जो थोड़ा-सा पानी बाकी है वो भी ड्राई हो जाए। और अब इसमें डालेंगे नारियल, काजू और बादाम का पाउडर और इसको डालने के बाद दोबारा से मटन को अच्छी तरह से भूनेंगे और इसको इतना भूनेंगे कि ग्रेवी की परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो रेडी हो जाए और दोबारा से इसका ऑयल जो है वो नज़र आने लगे सरफेस पर। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे, बहुत ही मज़ेदार ये बोटी कबाब मसाला बनकर तैयार होगा और इसमें आपको कबाब का भी फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़ेदार इसमें सीक्रेट मसाले का भी फ्लेवर आएगा। तो अच्छी तरह से मटन को मैंने भून लिया है और अब इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और दोबारा से मिक्स करते हुए इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि हरे धनिए का फ्लेवर मसाले में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार बोटी कबाब मसाला रेडी हो गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है। अब इसको मज़ेदार बनाने के लिए कोयले का धुआं देंगे, तो उसके लिए मैंने फ़ॉइल रखा है, गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा-सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो मटन मसाला में आ जाए। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बोटी कबाब मसाला रेडी हो गया है और अब इसमें से कोयला निकाल लेंगे और इसको सर्व करेंगे। और ये इतना टेस्टी बनता है कि इसमें आपको कबाब का भी फ्लेवर आएगा और इसमें आपको मसाले का भी फ्लेवर आएगा और आप इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी इसका मटन बनेगा कि इसके लिए आपको ना ही पपीता इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ना ही आपको मीट टेंडराइज़र की ज़रूरत है। बहुत ही टेस्टी ये बोटी कबाब मसाला बनेगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में उतनी ही ज़ायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।